आपके काम आए। चंबा से एक बहुत दुखद भरी खबर सामने आई है, जहां पर रामलीला के दौरान राजा दशरथ के किरदार को निभाते हुए अपने प्राण राम जी के चरणों में समाप्त कर दिए। चंबा के चौगान में ये रामलीला लगी हुई थी। जैसे सीता का प्रसंग चल रहा था, उनके मुंह से जब ये प्रसंग निकल रहे थे, जैसे उन्होंने ये प्रसंग बोला कि यह मेरे प्राण भी ले लो, मुझे प्राण देने में कोई संकोच नहीं है। जैसे ये बात उनके मुंह से निकली, तो जो साथ में उनके साथ निभा रहे थे, तो उनके कंधे पे उन्होंने अपना सर रख लिया और उस ही टाइम खत्म हो गए। लोगों ने सोचा ये तो प्रसंग दिखा रहे हैं हमें, लेकिन जैसे उनके मुंह से आगे प्रसंग नहीं निकला, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने समझ लिया कि इनको कुछ हो गया। तो लोगों ने जल्दी से जल्दी स्टेज का जो पर्दा होता है उसको बंद कर दिया। जैसे उनको उसका पर्दा बंद कर दिया, तो जैसे पर्दा बंद कर दिया और लोग जो रामलीला देख रहे थे, उनमें ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। जैसे उनको वहां से उठा के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, तो डॉक्टर ने उनको वहां मृत घोषित कर दिया और मृत का कारण उन्होंने ये बताया कि इनको हार्ट अटैक हो गया है। उनकी पहचान अमरेश महाजन शिबू भाई के रूप में हुई है। उनकी उम्र इस टाइम कम से कम 73 साल की बता रहे हैं। ये रामलीला चंबा के चौगान में लगी थी। ये जो रामलीला चंबा के चौगान में लग रही थी, इसमें जो शिबू भाई थे, ये श्री राजा दशरथ जी का पाठ करते थे। ये इस पाठ को पिछले 40 साल से कंटिन्यू कर रहे थे। 40 साल से जब ये पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे रामलीला का, तो उसमें उन्होंने एक ही रोल किया 40 साल से, जो श्री राजा दशरथ जी का था। जब रामलीला चौगान में लगी थी, ये बात पिछले मंगलवार की है, तो उनके 40 साल इस साल हो रहे थे इस चंबा के चौगान में रामलीला के साथ श्री राजा दशरथ जी का ये पाठ करते हुए। तो 40 साल कम नहीं होते हैं एक जगह पे काम करने के लिए। आप लोग ये सोच सकते हैं कि इनको श्री राम जी के प्रति कितना भावना थी, वो उस भक्ति में कितने डूब चुके थे श्री राम जी की लीला में, कि वो 40 साल से पिछले 40 साल से रामलीला में राजा दशरथ का रोल निभा रहे थे। ये रामलीला चंबा के चौगान में लगी थी। उस टाइम सीता समुद्री की प्रसंग चल रहा था और अमरेश भाई महाजन सिंहासन पर बैठे थे, अपने संवाद बोल रहे थे। उस ही वक्त वो अचानक अपने साथी के कंधे पे सर रखकर भगवान की शरण में चले गए। यह घटना पिछले मंगलवार की है। श्री राम जी की रामलीला ये 40 साल से कर रहे थे और लास्ट में जैसे उनके मुंह से ये प्रसंग निकले कि मेरे प्राण ले लो, मुझे प्राण देने में कोई संकोच नहीं है। ये रामलीला का एक प्रसंग था जो माता श्री सीता जी के लिए बोले जा रहे थे। तो जैसे उन्होंने ये प्रसंग वहां पे बोल रहे थे, जैसे ये प्रसंग चल रहा था, तो श्री राम जी के चरणों में ये प्रसंग बोलते बोलते वो राम के चरणों में चले गए। जो लोग वहां पे थे वो देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे। सब कुछ उन लोगों के सामने हुआ जो लोग इस प्रसंग को चंबा के चौगान में देख रहे थे। जो ये प्रसंग देख रहे थे, उन लोगों के सामने ये हंसा हुआ है। लोगों के बीच इस टाइम ये देख के एक शोक की लहर दौड़ रही है। इस रामलीला के 40 साल से शिबू भाई इसकी शान रहे हैं। इसकी घटना के बाद चंबा में लोगों में गहरा सदमा लगा हुआ है। एक कोई छोटा सा काम होता है तो इंसान उसको बोलता नहीं, ये तो छोटा सा काम है, कुछ टाइम के लिए किया है। लेकिन आप किसी भी एक काम को अपने 40 साल दे रहे हो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस इंसान ने 40 साल एक ही काम में दिए हों और एक ही पार्ट में दिए हों, तो लोग उनको कितना पसंद करते होंगे और लोगों के लिए वो कितने पसंदीदा थे कि वो इस पार्ट को कर रहे थे। लेकिन ये पार्ट करते करते भगवान ने उनको अपनी शरण में ले लिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के काम करते करते, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं ऐसे जो भगवान का नाम लेते लेते या भगवान का काम करते करते भगवान श्री राम के चरण में चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से ये वीडियो चंबा से वायरल हुई है नेशनल मीडिया पे या आप लोकल चैनल पे, हर जगह पे देखोगे इसके ऊपर अपनी अपनी राय, अपने अपने व्यूज लोग रख रहे हैं। आप लोगों के इसके ऊपर क्या राय होगी? आप लोगों को इसके ऊपर क्या सोचते हैं? एक इंसान जो 40 साल से रामलीला में काम कर रहा था
और लास्ट में उनके साथ ऐसा हादसा होता है और जब डॉक्टर उनको हार्ट अटैक का बोल के उनकी मृत्यु का घोषित करते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं? आप लोगों के इस घटना के ऊपर क्या व्यू है? आप लोग अपने व्यू इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के ऊपर, आप लोगों के क्या व्यू है इस वीडियो के ऊपर। आप वो व्यू वो कमेंट्स अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के लोगों को बता सकते हो। तब तक मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। महाराज, आप अधिक से अधिक मेरा भाग्य मांग लेंगे या मेरे प्राण, मुझे दोनों चीजों में देने में कोई सोच नहीं। शायद नहीं, ठीक से जानो, एक तो मुद्दा मुझको, उसको मुझ के पास जाएगा, दूसरा आपके काम आएगा। चले जाओ।